हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर की जा सकती है। जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो जितना भी चार्ज करने में वर्क हमने किया है वो पूरा वर्क उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हम देखते हैं कि आखिर कितना एनर्जी उस कंडक्टर के अंदर स्टोर होगा। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के कैपेसिटेंस है C। अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसका जो इनिशियल पोटेंशियल है ये है 0। यदि हम इसे कुछ चार्ज सप्लाई कर दें, मान लें +Q हमने इसे चार्ज सप्लाई किया है, तो इसे चार्ज सप्लाई करने में जो भी वर्क होगा वही वर्क होगा इस कंडक्टर के अंदर स्टोर एनर्जी। तो हम लिखेंगे एनर्जी स्टोर is equal to work done in charge। तो एनर्जी स्टोर को हम मान लेते हैं U और वर्क डन है W। तो जब हमने इसे चार्ज सप्लाई कर दिया तो इसका जो पोटेंशियल था वो हो जाएगा V। तो ओवरऑल जब हम इसके पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम लेंगे इसका एवरेज पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर का एवरेज पोटेंशियल हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल प्लस फाइनल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 2। तो V एवरेज हमें हो जाएगा V/2। लेकिन इस V एवरेज का हमने एक और फॉर्मूला देखा था एवरेज पोटेंशियल का, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाएगा V/2 इज इक्वल्स टू W/Q। लेकिन साथ में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू Q/V। तो यहाँ से हम V का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा Q/C। तो V का ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा Q/C और ये 2 इज इक्वल्स टू W/Q। तो यहाँ से हमें W का वैल्यू मिल जाएगा Q × Q Q²/2C। तो यही जो वर्क डन है यही हो जाएगा इस कंडक्टर की एनर्जी। तो U इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा Q²/2C और इसकी यूनिट हो जाएगी जूल। वैसे ही यदि हम चाहें तो इस Q की जगह कैपेसिटेंस वाली वैल्यू रख सकते हैं, जैसे C इज इक्वल्स टू Q/V। तो Q इज इक्वल्स टू CV, ये इसमें हम पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा U इज इक्वल्स टू CV²/2C। तो U इज इक्वल्स टू C²V²/2C। एक C से पावर कैंसिल, तो U इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2CV²। तो ये तो किसी भी कंडक्टर की एनर्जी हो गई, हमने इसे जनरल मेथड से किया है। लेकिन यदि हम चाहें तो इसे इंटीग्रेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं इंटीग्रेशन मेथड। तो इंटीग्रेशन मेथड से इसे सॉल्व करने के लिए हमें बस ये चेंज करना है कि जहां हमने पिछली बार चार्ज किया था Q सप्लाई, तो अब हम कर देंगे +Q, और जहां पहले वर्क डन था W अब वो हो जाएगा dW। तो जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला हो जाएगा dW/dQ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और ये एवरेज पोटेंशियल की ही वैल्यू मिलेगी हमें इस फॉर्मूले से। तो हम इस V का जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। V का वैल्यू होता है Q/C, ये हमने पहले निकाला हुआ है। तो V का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, Q/C इज इक्वल्स टू dW/dQ। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा dW इज इक्वल्स टू Q/C × dQ। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं।
dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, और इसमें से हम 1/c कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो हमें अंदर बचेगा q dq। तो इसके ऊपर 1 की पावर है और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो w इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/c q टू द पावर n प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो w इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1/c इंटू 1 प्लस 1 क्यू स्क्वायर और 1 प्लस 1 2। तो w इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और यही जो वर्क डन है ये इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा u इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो आप चाहें तो दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो यदि हमारे पास दो चार्ज कंडक्टर हैं और यदि हम इन्हें एक दूसरे के पास ले आए तो चार्ज आखिर किस कंडक्टर से किस कंडक्टर में ट्रांसफर होगा और कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, ये हम रीडिस्ट्रीब्यूशन की मदद से पता लगा सकते हैं। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं A और B, ये दोनों चार्ज कंडक्टर हैं। तो इस कंडक्टर A का कैपेसिटेंस है C1, इसे हमने चार्ज दिया है Q1 और इसका पोटेंशियल है V1। और यदि हमारे पास दूसरे कंडक्टर का कैपेसिटेंस है C2, इसको चार्ज हमने सप्लाई किया है Q2 जिससे इसका पोटेंशियल हो गया है V2। अब यदि हम इन दोनों कंडक्टर को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो एक कंडक्टर का चार्ज दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर होने लगेगा, लेकिन किस कंडक्टर से किस कंडक्टर की तरफ ट्रांसफर होगा, A से B की तरफ या B से A की तरफ, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। यदि Q1 की वैल्यू Q2 से ज़्यादा हुई तो क्या चार्ज Q1 से Q2 की तरफ ट्रांसफर होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। यह डिपेंड करता है कि दोनों में से किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। यदि V1 ज़्यादा है तो चार्ज A से B की तरफ ट्रांसफर होगा, और यदि V2 ज़्यादा है तो चार्ज B से A की तरफ ट्रांसफर होगा। तो और ये कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। तो हम मान लेते हैं कि जब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है तो इन दोनों का पोटेंशियल हो गया है V, लेकिन अभी भी इसका कैपेसिटेंस वही है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, लेकिन अब इसके पास जो चार्ज है वो हो जाएगा स्मॉल q1 और इसका चार्ज स्मॉल q2, क्योंकि अब इनके चार्ज बदल चुके हैं। हो सकता है इसका चार्ज इसमें कुछ चला गया हो। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V। तो यहीं से हम चाहें तो टोटल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल पोटेंशियल V हो गया, फाइनल पोटेंशियल जो हम ले रहे हैं। टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, Q1 प्लस Q2, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2। और टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास कितना है, C1 प्लस C2। लेकिन यदि हम चाहें तो इस फॉर्मूले से Q का वैल्यू निकाल लेते हैं। Q इज इक्वल्स टू होता है CV, तो Q1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा C1V और Q2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा C2V, C2V2। तो V का वैल्यू हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। साथ ही यदि हम देखें कि क्या ये वाले जो चार्ज है, ये चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल्स टू इसका कैपेसिटेंस इनटू इसका पोटेंशियल। तो Q1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा C1V और
Q2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये वाला Q2 हो जाएगा C2V। तो हमें यहाँ से मिलेगा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू C1V अपॉन C2V। तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ये हो गया आंसर। तो इससे हमें पता चला कि किसी भी दो कंडक्टर के बीच में चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनकी कैपेसिटेंस के रेशियो में होता है। तो यही है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इसे नोट कर लीजिए, फिर इसका हम दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे। तो अभी हमने देखा कि जब भी हम किसी भी दो कंडक्टर को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो उनके चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं, और तब तक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जब तक कि उन दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी का भी लॉस होता है, जिसे हम कहते हैं एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो हमने अभी जैसे कि एनर्जी का फॉर्मूला देखा है, एनर्जी U इज इक्वल्स टू होता है हाफ CV स्क्वायर। तो यदि बिफोर ज्वाइनिंग इस कंडक्टर की हम एनर्जी देखें तो वो कितनी हो जाएगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर, ये इस कंडक्टर की एनर्जी होगी। वैसे ही इस कंडक्टर की एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ C2 V2 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर। वैसे ही ज्वाइन करने के बाद इसकी जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ C1 और इसका पोटेंशियल है V, तो C1 V स्क्वायर। वैसे ही इसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ C2 इंटू V स्क्वायर। तो बिफोर ज्वाइनिंग जो एनर्जी होगी इन कंडक्टर की वो हो जाएगी इस कंडक्टर की एनर्जी प्लस इस कंडक्टर की एनर्जी। तो एनर्जी इसे हम बोल देते हैं U1। तो ये U1 हो जाएगा, इसका एनर्जी कितना है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस इसका एनर्जी हाफ C2 V2 स्क्वायर। वैसे ही यदि हम चाहें तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन की एनर्जी निकाल सकते हैं, आफ्टर जॉइनिंग। तो इस एनर्जी को हम कह देते हैं U2। तो ये हो जाएगा इस कंडक्टर की एनर्जी हाफ C1 V स्क्वायर प्लस इस कंडक्टर की एनर्जी हाफ C2 V स्क्वायर। तो यहाँ से हमने V स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो हमें मिल जाएगा V स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। और लास्ट एक्सप्रेशन में हमने V का वैल्यू फाइंड किया था, वो था V इज इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा U2 इज इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये तो हो गया पूरा V, इसका स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 और अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा U2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमें लिख रहा है कि ये A प्लस B का फॉर्मूला बन गया। तो ये होता है A स्क्वायर मतलब C1 V1 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर प्लस 2AB C1 V1 C2 V2 C1 V1 C2 V2 और इसके अपॉन में ये हो जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा C1 प्लस C2 अपॉन 2। तो इस C1 प्लस C2 से ये वाला पावर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा U2 इज इक्वल्स टू C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाय
2c1 प्लस c2। तो ये रहा U2 का वैल्यू। अब हमें एनर्जी लॉस निकालना है, तो एनर्जी लॉस हो जाएगा एनर्जी लॉस, तो ये हो जाएगा डेल U इज इक्वल्स टू U1 माइनस U2। लॉस है इसीलिए पहले ज़्यादा होगी बाद में कम होगी, तो पहले वाली एनर्जी से बाद वाली एनर्जी को हम माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा डेल U इज इक्वल्स टू U1 का वैल्यू है हाफ 1/2, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ बन जाएगा ये C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस U2 का वैल्यू C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, और इसके अपॉन में है 2C1 प्लस C2। तो इस पूरी टर्म का एलसीएम आ जाएगा 2C1 प्लस C2, ये हो जाएगा 2C1 प्लस C2। तो इस C1 प्लस C2 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये क्या मिल जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस, यहाँ से इस माइनस का सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। तो ये हमें मिलेगा डेल U इज इक्वल्स टू, इस C1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, अच्छा ये भी स्क्वायर है, इन्हें भी लिख लेते हैं C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिलेगा प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर इस C2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा C1 C2 V1 स्क्वायर, और इस C2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस C1 स्क्वायर सॉरी C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ये वाली क्वांटिटी माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 और डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2। अब यहाँ से हमें देखिएगा कुछ टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं, जैसे ये C1 V1 स्क्वायर से ये C1 V1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही इस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से ये C2 V2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा डेल U इज इक्वल्स टू C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस माइनस 2C1 C2 V1 V2, और इसके अपॉन में हमें मिलेगा 2C1 प्लस C2। तो डेल U इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ से हम C1 C2 कॉमन लेते हैं, C1 C2, तो अंदर बचेगा हमारे पास V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 और अपॉन में 2C1 प्लस C2। तो ये हमें एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है कि ये A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम इसे लिख सकते हैं डेल U इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 इंटू ये फॉर्मूला बन गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो अब क्योंकि इस नंबर के ऊपर स्क्वायर है इसलिए डेल U की जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव ही आएगी, तो इससे हमें समझ में आएगा कि ये जो डेल U है ये हमेशा पॉजिटिव है, मतलब इस जगह से इस जगह पर एनर्जी का लॉस हुआ है, तो आफ्टर ज्वाइनिंग एनर्जी का लॉस
होता है और वो इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है। तो ये आज का लास्ट टॉपिक था, इसे नोट कर लीजिए और थैंक यू।